साथियों नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने परिवार, आपके अपने YouTube चैनल रोजगार की राह में। मैं शिखा तेवतिया आप सभी के साथ निरंतर बनी हुई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बेहतर होंगे और जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी स्टैटिक जीके चल रही है और स्टैटिक जीके में भी हम बात कर रहे हैं किसकी? संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसियों की। किसकी बात करेंगे हम? संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसियों की। विशेष एजेंसियों से मतलब है जैसे खाद्य और कृषि संगठन, यानी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस, कुछ आपका संस्थाएं जो किसके द्वारा बनाई गई है? यूएनओ के द्वारा बनाई गई हैं। तो हम उनके बारे में बात करेंगे, तो आप भी नोटबुक और पेन लेकर रेडी हो जाइए और हम भी बात कर लेते हैं किसकी? संयुक्त राष्ट्र की कुछ विशेष एजेंसियों की। जो विशेष एजेंसियां हैं कि किस एजेंसी का वर्क क्या है और उसकी आपका रिपोर्ट, जो एजेंसी है वो क्या क्या रिपोर्ट प्रोवाइड कराती है। तो ठीक है, चलते हैं अपनी क्लास की तरफ और जानते हैं विशेष एजेंसियों के बारे में। ठीक है, जैसे हमें यहाँ पर दिया गया है, एजेंसी कौन सी दी गई है? FAO। क्या दी गई है? FAO यानी खाद्य और कृषि संगठन, यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य एवं कृषि, खाद्य एवं कृषि संगठन, खाद्य एवं कृषि संगठन यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी FAO। इसमें हम बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी? किसकी? आपकी FAO की स्थापना कब हुई थी? स्थापना की बात करेंगे। और किसकी बात करेंगे हम? मुख्यालय की। ठीक है, किसकी बात करेंगे कि स्थापना कब हुई थी, दूसरा इसका मुख्यालय कहाँ है। तो इसकी स्थापना होती है आपकी 16 अक्टूबर 1945 को। कब? 16 अक्टूबर 1945 को। 16 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना होती है और इसका मुख्यालय है आपका रोम, इटली में। कहाँ है मुख्यालय इसका? रोम, इटली में। ठीक है, स्थापना होती है 16 अक्टूबर 1945 को और आपका मुख्यालय है रोम, इटली में। अब हम बात करेंगे कि ये रिपोर्ट कौन सी प्रदर्शित करता है, यानी FAO जो है ये क्या रिपोर्ट प्रोवाइड करता है, कौन कौन सी रिपोर्ट्स ये देता है। ठीक है, तो हम बात करें FAO की रिपोर्ट की, तो ये देता है आपकी विश्व वन स्थिति रिपोर्ट। यानी कैसी? आपकी जो वर्ल्ड फॉरेस्ट की रिपोर्ट सिचुएशन है उसकी रिपोर्ट देता है। और दूसरा आपका कैसी? वैश्विक खाद्य मूल्य सूचकांक की, यानी जो हमारे खाद्यान्न हैं उनके जो मूल्य हैं उनके सूचकांक यानी इंडेक्स देता है। तो विश्व वन स्थिति रिपोर्ट देता है। दो रिपोर्ट प्रोवाइड कराता है, वन विश्व वन स्थिति रिपोर्ट, विश्व वन स्थिति रिपोर्ट, और दूसरी देता है आपका वैश्विक खाद्य मूल्य सूचकांक। ठीक है, क्या देता है आपका? वैश्विक खाद्य मूल्य सूचकांक यानी खाद्य मूल्य का इंडेक्स देता है। और दूसरा आपका क्या देता है? विश्व वन की जो स्थिति रिपोर्ट है उसको देता है, यानी कितना फॉरेस्ट है उसके रिगार्डिंग ये क्या देता है? आपका रिपोर्ट देता है। कौन? आपका FAO। FAO मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारा FAO, खाद्य एवं कृषि संगठन, ये क्या करता है? इसका मुख्यालय हमारा कहाँ है? रोम, इटली में है। स्थापना कब होती है हमारी? 16 अक्टूबर 1945 को। रिपोर्ट कौन सी देता है? वन स्थिति की और वैश्विक खाद्य मूल्य सूचकांक देता है। इसके बाद हम बात करें किसकी? ICAO की। किसकी बात करें? ICOA की, यानी अंतरराष्ट्रीय उड्डयन संगठन की। किसकी बात करें हम? अंतरराष्ट्रीय उड्डयन संगठन की। अंतरराष्ट्रीय उड्डयन संगठन, संगठन यानी ICAO, अंतरराष्ट्रीय उड्डयन संगठन की बात करें तो हम इसकी स्थापना की बात करते हैं। यानी ICAO की स्थापना कब हुई थी? मुख्यालय कहाँ पर है? ठीक है, ज्यादातर हमसे मुख्यालय ही पूछे जाते हैं कि किसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? ICAO की। तो ICAO की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 4 अप्रैल 1947 को। कब हुई थी आपकी? 4 अप्रैल
1947 को, यानी 1947 को, 4 अप्रैल 1947 को हुई थी। इसके हम मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय था हमारा मॉन्ट्रियल कनाडा में। कहाँ था मुख्यालय? मॉन्ट्रियल कनाडा में। मॉन्ट्रियल कनाडा में, यानी जो हेड क्वार्टर था ICAO का वो कहाँ था आपका? मॉन्ट्रियल कनाडा में। और स्थापना कब हुई थी हमारी? 4 अप्रैल 1947 को। तो ये बात थी हमारी किसकी? ICAO की, यानी अंतर्राष्ट्रीय उड्डयन संगठन की। अब हम अन्य ऐसी ही विशेष एजेंसियों के बारे में आगे जानते हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ दिया हुआ है IFAD। क्या एजेंसी दी हुई है, क्या संस्था दी हुई है हमें? IFAD। यानी IFAD का जो वर्क है वो है आपका कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष। कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष, यानी कि इंटरनेशनल फंड ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। ठीक है, इंटरनेशनल फंड ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष। कृषि विकास के लिए, कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष, कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष, यानी इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। अब हम बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी IFAD की, और दूसरी हम किसकी बात करेंगे? हेडक्वार्टर की, कि मुख्यालय कहाँ है इसका। किसकी बात करेंगे हम? एक तो हेडक्वार्टर की बात करेंगे और दूसरे किसकी बात करेंगे कि स्थापना कब हुई थी IFAD की। तो स्थापना होती है हमारी 1977 में। कब होती है? 1977 में। और बात करें हेडक्वार्टर की तो इसका हेडक्वार्टर भी आपका कहाँ है? रोम में। कहाँ है आपका इसका हेडक्वार्टर? रोम में। और रोम कहाँ पर आपका? इटली में। ठीक है, कहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर? रोम, इटली में। उसके बाद यहाँ आता है हमारा आपका ILO। क्या आता है आपका? ILO, यानी इंटरनेशनल लेबर संगठन ऑर्गेनाइजेशन। क्या आता है आपका? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि आपका अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। क्या आता है आपका? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, यानी ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम क्या कहते हैं? आपका अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है इसके मुख्यालय की अगर हम बात करें तो वो आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और इसकी स्थापना की बात करें तो स्थापना होती है आपकी सन 1919 में। स्थापना कब होती है आपकी? 1919 में। 1919 में। और हम किसकी बात करें? आपका मुख्यालय की। मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय है इसका जेनेवा में। कहाँ है मुख्यालय इसका? जेनेवा में। जेनेवा कहाँ है आपका? स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में। जेनेवा कहाँ है आपका? स्विट्जरलैंड में। ठीक है, तो ये मुख्यालय था किसका? ILO का। अब बात करें कि जो ILO है ये किस चीज की रिपोर्ट प्रतिपादित करती है या रिपोर्ट देती है। ठीक है, यानी ILO यानी इंटरनेशनल श्रम लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, क्या रिपोर्ट प्रोवाइड कराता है? तो ये प्रोवाइड कराता है आपके वैश्विक वेतन रिपोर्ट को, वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट को, यानी वैश्विक वेतन रिपोर्ट। ये जो सैलरी मिलती है इनकी वैश्विक यानी विश्व की वैश्विक वेतन रिपोर्ट, वेतन रिपोर्ट, वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट, वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट, वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट, यानी कौन कराता है? ILO, यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। और आपका विश्व रोजगार और सामाजिक आउटलुक की जो रिपोर्ट देता है वो भी यही देता है। कौन देता है? आपका ILO। विश्व, कौन सा आपका? विश्व व्यावसायिक या रोजगार। ठीक है, रोजगार और सामाजिक आउटलुक, रोजगार,
रोजगार और सामाजिक आउटलुक और सामाजिक आउटलुक। ये रिपोर्ट कौन प्रोवाइड कराता है? आपका आईएलओ यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। कौन कौन सी रिपोर्ट देता है? आपकी वैश्विक वेतन रिपोर्ट, वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट, विश्व रोजगार व सामाजिक रिपोर्ट जो देता है वो कौन देता है? आपका आईएलओ देता है। ठीक है, इसके बाद अब और अन्य कुछ विशेष एजेंसियां हैं उनके बारे में जानेंगे। जैसे यहाँ दिया हुआ है हमें आईएमएफ। क्या दिया गया है हमें? आईएमएफ। तो हम बात किसकी करेंगे? आपका आईएमएफ की। आईएमएफ जो है हमारा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ। ठीक है, इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड आईएमएफ। अब हम बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी जो स्थापना होती है वो 1944 में होती है। कब होती है आपकी? 1944 में, यानी कि आपका 1944 में। कब होती है? 1944 में, 1944 में। उसके बाद हम बात करें कि इसका मुख्यालय कहाँ है? किसका? आपका आईएमएफ का। इसके मुख्यालय की बात करें कि आईएमएफ का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, तो इसका मुख्यालय आपका वॉशिंगटन डीसी में। कहाँ है आपका? वॉशिंगटन डीसी में। कहाँ है मुख्यालय इसका? वॉशिंगटन डीसी में है आईएमएफ का मुख्यालय। अब हम बात करें कि जो आईएमएफ है वो क्या क्या रिपोर्ट आपकी प्रोवाइड कराती है। किसकी बात करें हम? आईएमएफ जो है वो क्या क्या रिपोर्ट आपकी प्रोवाइड कराती है। तो आईएमएफ की अगर हम बात करें तो आईएमएफ आपकी ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट क्या कराती है? आपकी प्रोवाइड कराती है। कौन सी? आपकी ग्लोबल फाइनेंशियल ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। कौन सी? आपकी ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। कौन प्रोवाइड कराता है? आपका आईएमएफ कराता है। यानी आईएमएफ की हम बात करें, इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड यानी आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, उसकी स्थापना कब होती है? हमारी 1944 में। मुख्यालय कहाँ है आपका? वाशिंगटन डीसी में। और आपकी रिपोर्ट कौन सी प्रोवाइड कराती है? वो आपकी ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो है वो आईएमएफ आपका प्रोवाइड कराता है। ठीक है, इसके बाद हम अब आगे चलते हैं। यहाँ हमें दिया गया है आपका यूनेस्को। क्या दिया गया है? यूनेस्को। यूनेस्को यानी आपका संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन। क्या है आपका? संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंस कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यानी आपका क्या आएगा? संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक व सांस्कृतिक संगठन। सांस्कृतिक संगठन यानी यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यानी यूनेस्को। अब बात करें कि यूनेस्को की स्थापना कब होती है। किसकी बात करें हम? स्थापना की। तो हमारी जो यूनेस्को की स्थापना होती है वो होती है हमारी आपकी 16 नवंबर 1945 को, यानी 16 नवंबर 1945 को। 16 नवंबर 1945 को, यानी कि 16 नवंबर 1945 को स्थापना होती है किसकी? यूनेस्को की। फिर बात करें कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है। क्या आपका मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर। मुख्यालय की बात करें कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय आपका पेरिस फ्रांस में। कहाँ पर है आपका? पेरिस फ्रांस में।
कहाँ पर है आपका, पेरिस फ्रांस में। अब ये यूनेस्को जो है वो क्या रिपोर्ट प्रोवाइड कराती है, ठीक है, ये जो एजेंसी है यूनेस्को, ये किस चीज की हमें रिपोर्ट प्रोवाइड कराती है ये जानेंगे। तो यूनेस्को हमें ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट शो कराती है। क्या कराती है आपकी, ग्लोबल एजुकेशन, ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट। ठीक है, क्या देती है, ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट हमें प्रोवाइड कराती है कौन, आपका यूनेस्को। कौन कराती है हमें प्रोवाइड रिपोर्ट, ये वाली यूनेस्को कराती है। ठीक है, यूनेस्को की स्थापना कब होती है, 16 नवंबर 1945 को। हेडक्वार्टर कहाँ पर है आपका, पेरिस फ्रांस में। कहाँ पर है हेडक्वार्टर, पेरिस फ्रांस में। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं WIPO की। किसकी कर लेते हैं, WIPO की, यानी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की। किसकी, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की। किसकी बात कर लेते हैं हम, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी WIPO, विपो की बात हम करें तो इसमें हम बात करें कि इसकी स्थापना कब होती है, तो इसकी स्थापना होती है हमारी 14 जुलाई 1967 को। कब होती है स्थापना इसकी, 14 जुलाई 1967 को। कब होती है, 1967 को, यानी 14 जुलाई 1967 को WIPO की स्थापना होती है। अब बात करें कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है आपका कहाँ पर, जेनेवा में। कहाँ है हेडक्वार्टर, जेनेवा में, जेनेवा स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड में। अब इसकी स्थापना किसकी सिफारिश पर होती है, यानी WIPO की जो स्थापना होती है तो वो होती है आपकी कि जब स्टॉकहोम में हस्ताक्षर होंगे, यानी 14 जुलाई 1967 को जब स्टॉकहोम में हस्ताक्षर हुए तब इसकी क्या होती है, स्थापना होती है। और बात करें कि ये लागू कब से हुआ, तो ये लागू हुआ था 1970 से, यानी 1970 से ये लागू हुआ था, 1970 से लागू हुआ था। कब से लागू हुआ था हमारा, 1970 से लागू, तथा 1979 में इसे एक बार संशोधित किया गया, 1979 में संशोधित किया गया। यानी जो WIPO था उसमें क्या हुआ था, संशोधन हुआ था। संशोधन कब हुआ था, 1979 में। अप्लाई कब से हुआ था, 1970 से। और आपका स्थापना कब हुई थी, 14 जुलाई को 1967 में। कब हुई थी, जब स्टॉकहोम में इस पर हस्ताक्षर हो गए थे, उसके बाद इसकी क्या हुई थी, आपकी स्थापना हुई थी। इसके बाद हम आगे चलते हैं। ठीक है, यहाँ हम बात करते हैं WMO की। किसकी बात करते हैं, WMO की। WMO मतलब विश्व मौसम विज्ञान संगठन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। ठीक है, किसकी बात करते हैं, WMO की, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की हम बात करते हैं। ठीक है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की हम बात करें तो इसकी स्थापना होती है आपकी 23 मार्च 1950 को। कब होती है इसकी स्थापना आपकी, 23 मार्च 1950 को, यानी 23 मार्च 1950 को इसकी स्थापना होती है। इसका हेडक्वार्टर या मुख्यालय की बात करें, मुख्यालय बोल दीजिए या हेडक्वार्टर बोल दीजिए, इसकी बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो भी कहाँ है आपका, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। कहाँ है आपका, जेनेवा स्विट्जरलैंड में, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका क्या है, आपका हेडक्वार्टर है। ठीक है,
तो ये किसकी बात कर रहे हैं हम? विश्व मौसम विज्ञान संगठन की। इसके बाद हम बात करते हैं आपका किसकी? वर्ल्ड बैंक की। किसकी बात करते हैं हम? वर्ल्ड बैंक की। विश्व बैंक की बात करें, किसकी बात करें हम? विश्व बैंक की। ठीक है, वर्ल्ड बैंक की हम बात करें तो वर्ल्ड बैंक की जो स्थापना होती है, वर्ल्ड बैंक की स्थापना होती है आपकी जुलाई 1944 को, यानी जुलाई में आपका जुलाई 1944 को हमारी क्या होती है? वर्ल्ड बैंक की स्थापना होती है। क्या होता है? जुलाई 1944 को वर्ल्ड बैंक की स्थापना होती है। इसका मुख्यालय कहाँ है आपका वर्ल्ड बैंक का? तो वो है आपका वाशिंगटन डीसी में। ठीक है, मुख्यालय की हम बात करें वर्ल्ड बैंक के मुख्यालय की, तो मुख्यालय है आपका वॉशिंगटन डीसी में। कहाँ पर है आपका? वॉशिंगटन डीसी में मुख्यालय है आपका। कहाँ? किसका? वर्ल्ड बैंक का, WB का जो मुख्यालय है वो कहाँ है आपका? अब बात करें हम कि ये जो आपका विश्व बैंक रिपोर्ट प्रोवाइड कराता है, वो कौन सी रिपोर्ट प्रोवाइड कराता है? कौन सी रिपोर्ट जो है वो वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड कराता है? तो ये कराता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, विश्व विकास रिपोर्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इज ऑफ डूइंग बिजनेस। दूसरी आपकी विश्व विकास रिपोर्ट यानी वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, विश्व विकास रिपोर्ट। ये रिपोर्ट कौन प्रोवाइड कराता है? वर्ल्ड बैंक यानी WB। उसके बाद आपका ग्लोबल इकोनॉमिक जो आपका प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट होती है वो भी किसके द्वारा शो कराई जाती है? वर्ल्ड बैंक के द्वारा, यानी ग्लोबल इकोनॉमिक, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट, ये भी वर्ल्ड बैंक द्वारा प्रोवाइड करी जाती है। और दूसरी आपकी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, यानी किस देश का कैसा परफॉर्मेंस रहा है उसकी जो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस रिपोर्ट रहती है वो भी वर्ल्ड बैंक द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है, यानी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस रिपोर्ट, वो भी किसके द्वारा प्रोवाइड की जाती है? हमारी वर्ल्ड बैंक के द्वारा प्रोवाइड की जाती है कि जो भी कंट्री है वो किस तरीके से अपनी प्रोग्रेस कर रहा है, कितना आपका अप गया है या कोई डाउन में गया है डेवलपमेंट में, ये सारी चीजें किसकी रिपोर्ट के द्वारा शो की जाती हैं? आपकी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के द्वारा या लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस रिपोर्ट के द्वारा ये शो की जाती है। तो ये वर्क किसका है? हमारा WB का, यानी वर्ल्ड बैंक का। इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एजेंसी की तरफ। किसकी तरफ चलते हैं हम? नेक्स्ट एजेंसी की तरफ, जो कि हमारी क्या है? UNHCR। क्या है आपकी? UNHCR। UNHCR जो संस्था है वो है जो आपके शरणार्थी आते हैं उनके लिए आपका संयुक्त राष्ट्र का उच्चायुक्त, यानी शरणार्थियों के लिए, शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त। ठीक है, किसकी बात थी? UNHCR क्या है आपका? शरणार्थियों के लिए जो यूनाइटेड नेशन का हेड होता है, उच्चायुक्त होता है, उसे क्या कहते हैं हम? UNHCR। ठीक है, अब हम बात करें UNHCR की स्थापना कब हुई थी? तो स्थापना हुई थी आपकी 14 दिसंबर 1950 को। कब हुई थी? 14 दिसंबर 1950 को, यानी 1950 को 14 दिसंबर। अब हम बात करें कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो इसका मुख्यालय भी है आपका जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसके मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय है इसका जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। जेनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका क्या है आपका? मुख्यालय।
ठीक है, तो हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। अब बात करें कि इसके बाद हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र महिला संघ की। किसकी? संयुक्त राष्ट्र महिला संघ की। संयुक्त राष्ट्र महिला संघ की। संयुक्त राष्ट्र महिला संघ की हम बात करेंगे कि आपका जो महिला संघ है संयुक्त राष्ट्र का, उसकी स्थापना कब होती है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, और दूसरा इसके जो संस्थापक हैं वो कौन सी संस्था है। ठीक है, तो स्थापना होती है इसकी 2010 में। कब होती है? 2010 में। और इसके जो आपका मुख्यालय है वो कहाँ है आपका? न्यूयॉर्क में। मुख्यालय कहाँ है इसका? न्यूयॉर्क में। ठीक है, कहाँ है मुख्यालय? न्यूयॉर्क में है। इसके जो संस्थापक हैं वो हैं आपके संयुक्त राष्ट्र की जो महासभा थी वो है। ठीक है, संस्थापक कौन है आपका? संयुक्त राष्ट्र महासभा। कौन है संस्थापक संयुक्त राष्ट्र महिला संघ का? संयुक्त राष्ट्र महासभा। यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किसकी स्थापना की है आपका? संयुक्त राष्ट्र महिला संघ की स्थापना की है। ठीक है, इसके बाद अब हम बात करेंगे WHO की, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन की। किसकी बात करेंगे हम? WHO की। WHO की बात करेंगे, यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन की। किसकी बात करेंगे हम? विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात करेंगे। ठीक है, इसकी स्थापना कब होती है, मुख्यालय कहाँ है, ये सब हम जानने वाले हैं। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है, स्थापना कब होती है, और तीसरा हम क्या जानेंगे कि ये क्या क्या रिपोर्ट आपके प्रोवाइड कराते हैं। तो WHO का जो आपका स्थापना होती है वो होती है आपकी 7 अप्रैल 1948 को, यानी 7 अप्रैल 1948 को, यानी 7 अप्रैल 1948 को इसकी क्या होती है आपकी स्थापना होती है WHO की। और इसका जो मुख्यालय है वो भी कहाँ है आपका? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पर है आपका? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अब बात करें कि ये जो WHO है ये कौन कौन सी रिपोर्ट है आपकी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो हम किसकी बात करेंगे? WHO के रिपोर्ट की। किसकी बात करेंगे कि जो WHO रिपोर्ट प्रोवाइड कराता है वो कौन कौन सी कराता है। तो WHO का सबसे पहले जो रिपोर्ट प्रोवाइड कराता है वो है आपकी विश्व स्वास्थ्य सांख्यिकी की। किसकी? आपकी विश्व स्वास्थ्य सांख्यिकी। विश्व स्वास्थ्य सांख्यिकी। विश्व स्वास्थ्य सांख्यिकी की है। ठीक है, जो किसके द्वारा प्रोवाइड कराई जाती है? WHO के द्वारा। दूसरी कराता है आपका विश्व ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट, यानी वर्ल्ड में जो टीबी है उसकी रिपोर्ट प्रोवाइड कराता है विश्व ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट। ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट ये भी कौन प्रोवाइड कराता है आपका? WHO, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन रिपोर्ट प्रोवाइड कराता है। दूसरी कराता है आपका एम्बिएंट एयर पोल्यूशन रिपोर्ट। क्या आपका? एम्बिएंट एयर पोल्यूशन रिपोर्ट। एयर पॉल्यूशन रिपोर्ट भी कौन प्रोवाइड कराता है? WHO, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एयर पोल्यूशन की रिपोर्ट। विश्व मलेरिया रिपोर्ट भी और वर्ल्ड विजन रिपोर्ट भी कौन कराता है आपका? वर्ल्ड बैंक ही कराता है, यानी आपका WHO ही कराता है विश्व मलेरिया रिपोर्ट। विश्व मलेरिया रिपोर्ट, वर्ल्ड विजन रिपोर्ट, वर्ल्ड विजन रिपोर्ट, ये सब कौन कराता है आपका?
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ही कराता है। तो ये बात थी हमारी किसकी, जो वर्ल्ड में आपका इस जो यूएनओ द्वारा बनाई गई कुछ विशेष एजेंसियां थी उनकी। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ताकि आने वाली हम नेक्स्ट क्लास में आपकी जो भी डाउट था उसका सॉल्यूशन करा सकें। तो ठीक है, आपसे मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।